एक बार फिर से आपका जेके एलपी चैनल में स्वागत है। मैं हूं जितेन और आज आपके लिए लाया हूं नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास। पहली क्लास आप सभी की हो चुकी है, लेकिन अब आप आगे चलते हैं तो सेकंड क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में जो आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका नाम था जीरो एक ऐसा नंबर है इवन है, और कई लोगों ने उसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिया था, लेकिन अब मैं आपको उसका एक्सप्लेन करके बताऊँगा क्या आंसर था। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन क्या था कि जीरो कैसा नंबर है, इवन और ऑड। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा था कि जीरो आपका कैसा नंबर है, इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये समझने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि इवन और ऑड क्या क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था इवन जो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें इवन नंबर कहते हैं, और जो नंबर 1, 3, 5, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। अब इसी श्रेणी में आप थोड़ा पीछे चलते हैं कि आपका इसमें डिफरेंस कितने का, 2 का। ऐसे ही इनमें डिफरेंस कितने का, 2 का। इन तीन में इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का। ऐसे ही इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का। तो जैसे जिस तरीके से आपका 2 स्टेप ये आगे चल रहा है, इसी तरीके से 2 स्टेप आपका ये पीछे भी तो चलेगा। 2 स्टेप पीछे आएगा तो 1 फिर से यहाँ पे 0 आएगा। ऐसे 2 स्टेप और पीछे चलेगा आपका तो ये -2। ऐसे 2 स्टेप और पीछे चला तो -4। इस तरीके से आपकी सीढ़ी चलती चली जाएगी। ऐसे ये आपका 2 स्टेप आगे चल रहा है, 2 स्टेप पीछे चलेगा तो ये आपका कितना आएगा, -1, क्योंकि बीच में 0 होगा तो ये -1 आएगा। और 2 स्टेप पीछे चलेगा तो -3। इसी तरीके से जब आप 2 स्टेप इसको पीछे श्रेणी चलते हैं तो आपका जीरो हमेशा इवन वाली श्रेणी में आएगा, न कि ऑड वाली श्रेणी में, क्योंकि ऑड वाली श्रेणी में जीरो आ ही नहीं रहा है, 2 स्टेप पीछे चलते तो माइनस आता है। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं या फिर कंफर्म है कि जीरो हमारा किस में आता है, इवन नंबर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। हिंदी बोलते हैं भाज्यता का नियम। ये करने से पहले आप थोड़ा इसके बारे में समझिए। ये आपके जितने भी सीटेट और यूपीटेट जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सभी में आपका डिविजिबिलिटी रूल का 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं। सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और आपके यूपीटेट में भी आए। तो सबसे पहले ये डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, भाज्यता का नियम होता क्या है कि आपने सिंपल टाइप के आपने भाग तो किए होंगे। जैसे मान ली कोई संख्या होगी 540, इसमें आप किसी संख्या 2 या 3 का भाग देते हैं, तो इसे डिवाइड करने के बाद में आपकी कितना शेषफल बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है या कितना भागफल बचता है, ये सब निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल कि 2 का डिवाइड करने से आपको कितना आना चाहिए, 3 का डिवाइड करने से कितना आना चाहिए, इस तरीके से कितना रिमाइंडर बचता है कितना नहीं बचता है, या फिर ये वाली संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है या 3 से डिवाइड हो सकती है या नहीं, ये सब कंफर्म करने के लिए एक रूल होता है, उसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 डिजिट वाला, जैसे आपका लास्ट में आपका 2 आए या 4 आए या 8 या 16, इस तरीके से क्या है कि 2 का वर्ग 4, 4 और 2 का क्यूब 8 और 2 का या 4 हो, उसका आंसर 16 हो गया ना। तो इसी टाइप से जब लास्ट में हमारा कितना हो, 2 अंक हो, आखिरी अंक अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, कितने से, इसमें क्या होगा, 2 में क्या होगा, आखिरी अंक 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, और 4 के लिए क्या कंडीशन है कि आखिरी अंक, आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक हमारे 4 से डिवाइड होंगे। कितने से, 4 से, या विभाजित होंगे। कृपया आपसे अनुरोध है आप कॉपी और पेंसिल लेकर बैठे, इसलिए आप ये इंपोर्टेंट चीजें नोट करते रहेंगे। ऐसे 8 में क्या होगा कि आखिरी के 3 अंक,
कितने 3 अंक कितने से डिवाइड होंगे, जब आखिरी के 3 अंक देखेंगे हम हमारे 8 से विभाजित होंगे। ऐसे 16 की क्या कंडीशन है कि आखिरी के कितने अंक 4 अंक वो कितने से 16 से विभाजित होंगे। ये आपका रूल है कि अगर 2 अंक का हमें कोई निकालना हो, 2 से डिवाइड करना हो, तो उसमें लास्ट का केवल एक डिजिट देखेंगे, लास्ट वाली अंक, ठीक है। तो वो अगर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है लास्ट वाली डिजिट, जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपका एक एग्जांपल है 58, इसमें लास्ट वाली इसका डिवाइड हमें 2 से करना हो तो केवल हम लास्ट वाली डिजिट देख लेंगे 8, ये 2 से डिवाइड पूरी हो रही है, हाँ, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा 0। हमें पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल हम लास्ट के 2 अक्षर देख सकते हैं। अगर लास्ट आखिरी हमें अगर कितने से डिवाइड करना हो, 4 से डिवाइड करना हो, मान लीजिए आपका ये अंक है कोई 540, कितना है 540, तो अगर हमें 4 से डिवाइड करना है तो हम लास्ट के 2 अंक देखेंगे, इसमें अगर हम 4 का भाग करके देखेंगे, अगर हमारा पूरा पूरा कट रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कट रहा है तो रिमाइंडर बच सकता है, इसमें रिमाइंडर कितना है 0 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जब हम 8 का किसी से भाग देते हैं तो लास्ट के 3 अंक देख लेते हैं, जैसे मान लो आपका बहुत बड़ी संख्या है ये वाली, ये आपकी कोई संख्या है, ठीक है। इस संख्या में अगर हमें किसी 8 का डिवाइड करना हो तो हमें पूरी संख्या का भाग देना है, हमें क्या करना है ओनली 3 संख्या भाग दे के देख लो, जो अगर आपका रिमाइंडर बचा वो आपका आंसर हो जाएगा, अगर पूरा पूरा कट रहा है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको 16 से किसी संख्या का डिवाइड करना हो, जैसे कोई संख्या आपके पास इतनी बड़ी संख्या है, इसमें आपको कितना डिवाइड करना है 60 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हमें पूरी संख्या से डिवाइड ना कर करके अगर हम लास्ट की 4 संख्या में डिवाइड करके देख लेंगे तो इसका जो 4 संख्या में डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही पूरी संख्या का रिमाइंडर बचेगा। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि हमें पूरी संख्या से गुणा करने या भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट की डिजिट से हम पता कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें थोड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये और है कि अगर लास्ट की संख्या में लास्ट में अगर हमारा 1 0 आ रहा है, 1 0 आ रहा है तो वह 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगर लास्ट में हमारे 2 0 आ रहे हैं तो हमारे वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से जब लास्ट में 3 0 आ रहे हैं तो हमारे 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही अगर लास्ट में 4 0 आ रहे हैं तो वो हमारी 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे हमारे पास कुछ नंबर है 108000, तो हमारा ये कोई नंबर है, इसमें क्या लास्ट में हमारे कितने हैं 3 0 आ रहे हैं, तो यह 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 0। आँख मीच के हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर लास्ट में हमारे 3 0 आ रहे हैं और अगर वो संख्या में 8 से डिवाइड करनी हो तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ऐसे अगर कोई आपको संख्या आपके पास में 910200 इस तरीके से आपकी कोई संख्या है तो इसमें लास्ट में कितने आ रहे हैं 2 0 आ रहे हैं, तो यह संख्या 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, कितने से 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, ठीक है। तो इसी तरीके से 3 और 3 का वर्ग 9 और 3 का क्यूब 27। जब हमें 3 9 और 27 जब तीन प्रकार के जब तुम्हें अंक दिए हों तब भाज्यता किस तरीके से विभाजित करते हैं। तो जब हमें किसी कोई भी संख्या दी हो उसमें अगर हमें 3 का डिवाइड करना हो या 3 का वर्ग 9 का डिवाइड करना हो या 3 का क्यूब 27 का डिवाइड करना हो, तो जो भी संख्या आपको दी होती है उन्हीं सभी संख्याओं का योग करके 3 का भाग अगर पूरी तरीके से जाना है तो वह संख्या 3 और 9 और 27 से विभाजित होगी और उसका रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अगर उनका योग पूरी तरह से नहीं जा रहा है तो कोई संख्या रिमाइंडर बच सकती है। तो क्या कहते हैं, इसका रूल क्या कहता है 3 का कि सभी अंकों का योग करने के बाद वह 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसी तरीके से 9 में क्या होगा कि सभी संख्या को योग करने के बाद में वह 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए।
ऐसी 27 हो जाएगा। सभी संख्याएं दी हो, उन्हीं सभी संख्याओं का योग करके उसमें 27 का अगर भाग दें तो भाग ना पूरा पूरा जा रहा है, तो ये समझ लेना वो दी हुई संख्या का 3 या 9 या 27 भाग देने पर रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। जैसे एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है 27, ठीक है। तो इन दोनों संख्या के जो अंक है, ये दोनों अंकों को पहले जोड़ लूँ। इसका भाग करना हो 3 से करना हो तो क्या करेंगे, दोनों अंकों को पहले जोड़ लो। 2 प्लस के 7 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इस 9 में अगर 3 का भाग दिया पूरी कितना जा रहा है, तो यहाँ से पता कर सकते हैं रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 0। इसी तरीके से जो छोटी संख्या इससे और बड़ी और बड़ी और बड़ी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या लिखी, जैसे भी कोई संख्या आपकी है 3, 8, 7, 9, ठीक है। इसमें हमें डिवाइड करना है कितने का, 3 का करना है। तो क्या करें, इन सभी संख्याओं को जोड़ दो। क्या करना है, जोड़ दो। जोड़ करके जो योग बन रहा है, जैसे 8 और 3 11, 11 7 18, 18, 18 और 9 कितने हो गए, 27, 27 हो गए। 27 को 3 का भाग दो, 9 3 27, 9 जा रहा है, रिमाइंडर कितना बचता है, 0। तो इस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी संख्या दी है उसका क्या कहते हैं, संख्याओं के अंकों का योग करके उसमें उतनी संख्या का भाग दे दें तो रिमाइंडर हम पता कर सकते हैं डायरेक्ट। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इसी तरीके से 9 का भी करके देख सकते हैं, 27 का भी करके देख सकते हैं। तो अब इस डेट में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी इन फॉर्मूले पे बेस्ड, इस ट्रिक पे बेस्ड आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन की मदद से आपको मैं समझाऊंगा। तो एक क्वेश्चन नोट कीजिए। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, कोई भी संख्या दी है आपको, संख्या दी आपको 5 15/3 को y का न्यूनतम मान जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो, 9 से पूर्णतः विभाजित हो। हमारे पास कोई एक संख्या थी ये वाली 1 5 y और 3, ये हमारी पूरी कितनी 9 से पूरी तरह से विभाजित है। क्या है, ये 9 से पूरी तरह से विभाजित है, लेकिन हमें क्या करना है, ये वाली y वाली संख्या में निकालनी। ऐसी y की कौन सी न्यूनतम संख्या होगी जो हमें 9 से भाग देने पर ये वाली संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। हमें क्या करना है, सिंपल हमारा रूल, 9 में क्या करते हैं 1 प्लस के y प्लस के y प्लस के 3, इन सभी संख्याओं का कर लो, योग कर लो और 9 का भाग दे दो। तो 5 और 1 6, 6 3 कितने हो गए 9 प्लस के y डिवाइड बाई 9। अब देखो, अगर इस 9 की जगह 9 का तो भाग डायरेक्ट 9 में चला जाएगा, लेकिन y की ऐसी वैल्यू होगी न्यूनतम। अगर मैं y की जगह 0 रख दूं तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस के 0 पर डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, यानी कि 9/9 हो जाएगा। तो ये आराम से कट रहा है, तो यानी कि रिमाइंडर कितना बन रहा है, 0। अगर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, अगर हम y की जगह पर 0 पुट कर दें तो 0 पुट करने के बाद अगर इसमें 9 का भाग देंगे तो वह संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो y वैल्यू क्या निकली, 0। अब इस क्वेश्चन को आप सेकंड तरीके से भी कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1 5 y और 3 हमें करना 9 का भाग देना है, तो हम डायरेक्ट ऊपर यही जोड़ सकते हैं। 5 और 1 6, 6 और 3 9 हो गए, कितने हो गए, 9 हो गए। अब ये बाई हमें पता नहीं है, और बाई हमें इसमें जोड़नी थी, बाई ऊपर में हो गया 9 प्लस के बाई, तो 9 का इसमें भाग दे दो, बचेगा बाई। तो बाई जगह हम 0 पुट कर दें तो ऊपर कितना 9/9 हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आ रहा होगा 0। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। आइए कुछ सॉल्व करके देखते हैं। जैसे आपकी संख्या कौन सी दी है, मान लीजिए संख्या आपको दी है ये वाली 90707 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताओ। क्या बताओ, आपके पास क्वेश्चन ये है कि 90707 को जब 9 से डिवाइड किया जाता है तो हमें रिमाइंडर पता करना है। क्या करना है, रिमाइंडर।
ये मेरा रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 23। 9 7 16, 16 और 7 कितने हो गए 23, 23 का भाग दे रहा है 9 में। अब 9 का भाग जब हम 23 में डालेंगे 9 दूनी 18, बचे कितने 5, तो 5 आपका क्या होगा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, शॉर्ट ट्रिक है ये आपकी। और इसका एक मेथड और है, उस तरीके से करके दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए 90707, हमें 9 का भाग देके रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एक बार देखो 9 में तो आपका सीधे जा रहा है, तो एक बार पता हटा दीजिए, इन दोनों को जोड़ दो, 7 दूनी कितने को 14, 14 में 9 का भाग तो 9 ही करना, 5 बचा, तो आर आपका कितना होगा 5, रिमाइंडर कितना होगा आपका 5। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा, ये आपका सीटेट का आया क्वेश्चन है, सीटेट पेपर 1 का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमने 2 4 8 और 16 के तो कर चुके हैं, 3 9 27 का भी कर लिया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब 5 की विभाज्यता कैसे करते हैं। ठीक है, 5 की, 6 की और 11 की, ये आपकी 2-3 और इम्पोर्टेंट है, इनको करके देखिए। हमें 5 हमारा उसी संख्या से विभाजित होगा जब संख्या के लास्ट में 0 का क्या है 5 आए। ठीक है, कंफर्म हो गया। अब 6 हमारा किस संख्या से विभाजित होगा, 6 हमारा 6 को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, फैक्टर 2 से और 3 से। जो संख्या हमारी 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वो संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसका रूल है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह 6 से विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे आपकी 11 जुड़े हैं, थोड़ी देर में कराएंगे। इसी तरीके से जैसे आपकी और हो सकती है इसकी जगह पर, जैसे मान लीजिए 12 हो। ठीक है, तो 12 कैसे करेंगे, 3 ये 4, इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं 3 और 4 हो रहे हैं, तो जो संख्या हमारी 3 से और 4 से विभाजित हो वो हमारी 12 से विभाजित होगी। ठीक है, इसी तरीके से 40 मान लो 40 भी आ सकता है, तो 8 × 40 तो 5 और 8, जो संख्या हमारी कितनी 5 और 8 दोनों से विभाजित हो रही है वो हमारे 40 से विभाजित होगी। ठीक है, ये आपके रूल है, याद रख लेना या नोट कर लो ना। इसी तरीके से एक रूल हो रहा है आपका, वो आप देख लीजिए 11 का। आपका 11 का रूल क्या कहता है कि जो भी संख्या दी है उस संख्या के सभी इवन नंबर, इवन संख्या यानी इवन पे जो नंबर आते हैं वो वाले और ऑड पे जो नंबर आते हैं उन सभी संख्या का योग या तो आपका 0 योग यानी कि जोड़ करके उनका अंतर किया जाता है। अगर वो अंतर आपका 0 आए या फिर 11 आए वो हमारी 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे एक समय के देखते हैं, जैसे आपका कोई नंबर है 5 8 7 9 3 2, ये आपके पास कोई नंबर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपका ऑड नंबर है तो ऑड वाले देख लीजिए, ये भी ऑड भी आएगा ये भी आएगा। ठीक है, तो इवन पे कौन से आ रहे हैं, ये और ये, पीछे से करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तुम्हारे ऑड पे आ रहा है, उड़ के जोड़ लो, 9 और 2 11, 11 और 8 कितने हो गए 19, 19 आ रहा है। ठीक है, 5 7 5 12, 12 3 कितने हो रहे हैं 15, ये हो गया आपका 15। जब इन दोनों का जब हम अंतर निकालते हैं तो 19 माइनस के 15 कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये 4 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन क्या कहती है, या तो 0 अंतर करके या तो 0 आना चाहिए या फिर आना चाहिए 11, लेकिन इसमें कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो हमारी ये वाली संख्या है वो 11 से विभाजित नहीं होगी, 11 से वही संख्या विभाजित होगी कि इन दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर आना चाहिए 11। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, आप 1-2 क्वेश्चन करके देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो ये आपके टेट में आया हुआ है, वो करा रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 4 7 7 8 1, तो ये वाली वैल्यू आपकी मिसिंग है, मान लीजिए मैंने अल्फा @ मान लिया। ठीक है, ये आपकी वैल्यू क्या है मिसिंग है, तो इस संख्या को 6 से पूर्णतः यानी पूर्णतः कितनी विभाजित है, ये वाली संख्या आपकी 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। कि न्यूनतम मान
या क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है अल्फा की कौन सी वैल्यू पर यह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित है। या क्वेश्चन ऐसे कह सकते हैं ऐसी कौन सी अल्फा की ऐसी कौन सी न्यूनतम वैल्यू है जिस पर 6 से भाग देने पर यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हमारा 6 का रूल क्या कहता है, पहले ये बताओ। 6 का रूल कहता है वो वाली संख्या हमारी 2 से और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 6 का रूल क्या कहता है, वो संख्या हमारी 2 से और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो करके देखते हैं। ठीक है, हमारी संख्या क्या है 2 4 7 7 8 1। यहाँ पे आपका क्या है, ये अल्फा में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो 2 से विभाजित होने का रूल क्या है, 2 से विभाजित तब होती जब हमारी लास्ट वाली जो संख्या है वो 2 से पूरी तरह भागी होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 से विभाजित होने का मतलब ये है कि जो लास्ट वाली ये वाली संख्या है उस पर जब हम 2 का भाग पूरे चले जाए। ठीक है, तो इसका तो कंफर्म इतना हो गया हमें कि ये लास्ट वाली संख्या है वो हमारी 2 से विभाजित हो रही होगी, तो ये इसका मतलब क्या है, इवन नंबर होगा। ठीक है, अब 3 देखते हैं। 3 का रूल क्या कहता है कि इन सभी संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, 3 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं एक शॉर्ट ट्रिक से करता हूँ, इसका डिवाइड 3 से करके देख रहा हूँ। ठीक है, यानी कि इन दोनों को जोड़ूंगा कितने हो गए, 6 हो गए। इन सबको जोड़ लो ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, या तो इनको आप जोड़ के कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करना है देखो मैं आपको बताऊँ, पेयर बना लो। क्या करना है, आपका पेयर बनाना है, 9 9 का पेयर बना लो, 9 9 का। ठीक है, तो 8 और 1 कितने को 9 हो गए, तो ये 3 से कट गया, 3 का 9 7 और इस 2 का पेयर बन गया तो ये दोनों कट गए, 9 हो गए। ठीक है, ये वाला 7 और 2 इसमें से ले लो तो ये भी कट गया, इसका 2 बचा, क्या बचा, इसका 2 बचा, कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अब 2 में कोई अल्फा की ऐसी वैल्यू हमें ऐड करनी है जो हमारी 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी हो जाए। तो देखो, तो अगर अल्फा यहाँ पे 1 रख दूं मैं तो 2 और कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3 में 3 का भाग तो चला जाएगा लेकिन 2 का नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर 2 रखूं तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। 4 में 2 का भाग तो चला जाएगा लेकिन 3 का नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना रख दूं मैं, 4 रख दूं तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। 6 में 2 का ही भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। तो इस तरीके से हमारी जो एट द रेट जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4 आ गई। इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, एक आपको संख्या दी है 9/8/071। ये आपको संख्या है, दिया हुआ है कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो y की न्यूनतम मान क्या होगा। यानी क्वेश्चन आपका कह रहा है y के कौन से न्यूनतम मान पर यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आइए सॉल्व करते हैं ऐसे, जैसे 9/8/071। ठीक है, तो इसका 11 से विभाजित करने का मतलब क्या होता है, हमारा जो ऑड नंबर है उनको देख लो पहले और इवन नंबर कौन से हैं उन पर टिक कर लो। तो जो नीचे वाले का जो ऑड ऑर्डर है उनका योग कर लो, तो y प्लस के बन हो गया। ऐसे ही इवन वाला का ऑड कर लो, जोड़ लो। ठीक है, 7 और 8 और 9 इनको जोड़ने का कितना आएगा, 24। ठीक है, अब क्या करना है, कंडीशन क्या कहती थी, इसका सम माइनस के इसका सम दोनों का बराबर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो देखो 24 में से ये वाली संख्या में घटा के हमें क्या करना है, 11 का मल्टीप्लाई लेके आना है या 0 लेके आना है। ठीक है, या 11 लेके आना है। तो देखो y की जगह पर मैं यहाँ पे बर रख दूँ तो कितने हो गए, 2 हो गए और 2 हो गए, 24 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 22। ये 11 का मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, या तो 0 आना चाहिए या 11 खुद आना चाहिए या 11 का मल्टीप्लाई आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इसी तरीके से हमारी y की वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर हम इस क्वेश्चन में y की जगह पर 1 पुट कर दें तो संख्या हमारी 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा करते हैं, इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/0/111 का भाग 11 में देने पर प्राप्त भागफल और
शेष फल का योग बताओ। क्या बताना, योग बताना। इसी तरह से आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो हमें करना 11 का इसमें क्या करना, भाग देना, ठीक है। तो 1 1 0 1 1 1। जब इसका भाग देंगे तो क्या होगा, 11 1 11। फिर आपका क्या आएगा, 0 0 जाएगा नहीं, तो इसको 0 यहाँ पर रख के इसको सम्मान से जाने देंगे, ठीक है। अब उतारेंगे 1 उतार दिया, 1 हमारे 11 से छोटा है, यहाँ पे 1 0 और बढ़ाएंगे, दूसरा आ गया, ठीक है, 11 हो गया। अब 11 ये बार कट गया, ठीक है। अब बचा आपका 1 हमारा 11 छोटा है, लेकिन कुछ लोग यहीं पे शेषफल लगा देंगे, लेकिन आपका शेषफल नहीं है, तो पहले यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 करेंगे 1। अब आपका ये होगा शेष। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, भागफल और शेषफल का योग बताना है। ये आपका क्या होगा, भागफल हो गया, ये आपका क्या होगा, शेषफल होगा, इसमें योग बताना है। तो आंसर देना होगा 1 0 0 1 1। आपको क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं और पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपकी स्क्रीन पर मैं ये प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आप घर बैठ के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका भाजपा का नियम वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। और आपको ये वीडियो पसंद लगी, अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। So thank you for watching this video. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। So bye bye friends.